हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। अभी तक हमने बिल ऑफ एक्सचेंज में काफ़ी सारी एंट्रियां सीखी हैं। नाउ एक नया केस इंट्रोड्यूस करते हैं। अभी हम जो स्टैंडर्ड एग्जांपल लेके चल रहे थे वो क्या था, उसमें मिस्टर ए मिस्टर बी को उन्होंने गुड्स बेचे थे 50,000 रुपये के। मिस्टर ए ने बिल ड्रॉ किया था एंड मिस्टर बी ने बिल एक्सेप्ट किया था। इन्होंने ड्रॉ किया था और इन्होंने एक्सेप्ट किया था। बिल 50,000 रुपये का था। जब ड्यू डेट आई, मिस्टर बी ने उसकी पेमेंट कर दी। एंड साथ ही साथ हमने कुछ सिचुएशंस भी की थी, जैसे कि मिस्टर ए ने बिल को इंडोर्स कर दिया था, मिस्टर ए ने बिल को बैंक से डिस्काउंट करवा लिया था, मिस्टर ए ने उस बिल को बैंक में भेज दिया था कि ड्यू डेट पे आप इसको कलेक्ट कर लेना। नाउ अब हम एक थोड़ी सी यूनिक सिचुएशन को विजुलाइज करते हैं एंड उसकी अकाउंटिंग एंट्रियां डालना सीखेंगे। अभी तक हमने क्या किया था, मिस्टर ए एंड मिस्टर बी, मिस्टर ए ने बी को सेल की थी एंड मिस्टर बी ने ए को पैसे दिए थे। आई मीन पहले बिल ड्रॉ हुआ, उसके बाद उसकी पेमेंट हो गई, खत्म हो गया। नाउ ये दोनों आपस में बैठे थे एंड इनके अंदर एक आइडिया आया। आइडिया क्या था, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को बोला, एक काम करो, मैं एक बिल को ड्रॉ करता हूं, आप उस बिल को एक्सेप्ट कर लेना। मैं बैंक के पास जाऊंगा एंड बैंक मुझे पैसे दे देगा। दूसरा, एक बिल आप ड्रॉ करना, मैं उस बिल को एक्सेप्ट कर लूंगा। आप भी बैंक के पास जाना एंड बैंक आपको कैश दे देगा। ये सब कुछ हम तब तक करते रहेंगे जब तक बैंक के सारे पैसे खत्म नहीं हो जाते। एंड उस केस में क्या होगा, उस केस में बैंक के सारे पैसे हमारे पास आ जाएंगे। ये होता है जब आपकी मालाफाइड इंटेंशन होती है, या फिर इस पर्टिकुलर सिचुएशन को हम एक दूसरे की हेल्प करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। मिस्टर ए को 50,000 रुपये की जरूरत थी। मिस्टर ए मिस्टर बी के पास गए। मिस्टर बी के पास पैसे नहीं थे बट मिस्टर बी हेल्प करना चाह रहे थे, तो उन्हें आइडिया आया, एक काम करो, आप एक बिल ड्रॉ करो, मैं एक्सेप्ट करता हूं, आप उसे बैंक के पास जाकर डिस्काउंट करवा लेना। बट पेमेंट की सर्टेनिटी के लिए एक बिल मैं ड्रॉ करता हूं, आप उस बिल को एक्सेप्ट कर लेना, मैं बैंक के पास जाकर उसे डिस्काउंट करवा लेता हूं। तो ये सिचुएशन हो गई जहां हम आपसी में हेल्प करते हैं एक दूसरे की। एंड इस पर्टिकुलर सिचुएशन को हम बोलते हैं अकोमोडेशन बिल। एक बिल जो दूसरे ने ड्रॉ किया, आपने एक्सेप्ट किया। एक बिल जो आपने ड्रॉ किया, दूसरे ने एक्सेप्ट किया, आपसी में एक दूसरे की हेल्प करने के लिए। इसकी एंट्रियां कैसे करते हैं आइए सीखते हैं। बट सबसे पहले हम मिस्टर ए एंड मिस्टर बी की बुक में जर्नल ड्रॉ कर लेते हैं। अब ये बिल ड्रॉ एंड एक्सेप्ट हो रहा आपसी हेल्प करने के लिए। यहां पर हमारा सेल का कोई ट्रांजैक्शन हुआ नहीं है। सपोज मिस्टर ए ने 50,000 रुपये का बिल ड्रॉ किया एंड मिस्टर बी ने एक्सेप्ट कर लिया। इसकी क्या एंट्री होंगी, मिस्टर ए की बुक में 1 जनवरी 2023 मिस्टर ए ने बिल ड्रॉ किया, मिस्टर बी ने एक्सेप्ट किया है, तो इनके लिए ये हो गया बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू मिस्टर बी। बिल्स रिसीवेबल टू बी 50,000 रुपये 50,000 रुपये। बीइंग bill drawn and accepted by Mr. B। ऐसे ही एक बिल मिस्टर बी ने ड्रॉ किया, मिस्टर ए ने एक्सेप्ट किया, सेम एंट्री मिस्टर बी की बुक्स में हो जाएगी। सपोज ये बिल 60,000 रुपये का है। मिस्टर ए बैंक में गए एंड उस बिल को डिस्काउंट करवा लिया। बैंक ने मिस्टर ए को 50,000 रुपये की बजाय 49,000 रुपीज़ दिए। एंड ऐसे ही मिस्टर बी बैंक में गए और उन्होंने भी बिल को डिस्काउंट करवा लिया एंड बैंक ने इनको 60,000 रुपये की जगह 58,000 रुपीज़ दिए। एंट्री क्या डलेगी, पहले मिस्टर ए की बुक में एंट्री डालते हैं। फर्स्ट सपोज ये सेम डे ही चले गए, इनके अकाउंट में पैसे आ गए, बैंक अकाउंट डेबिट टू
बिल्स रिसीवेबल, कितना बिल आपका कितने का गया, 50,000 रुपए का। पैसे कितने आए हैं, 49,000। डेबिट एंड क्रेडिट मैच नहीं हो रहा बिकॉज 1,000 रुपए के बैंक चार्जेस हैं। बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट 1,000 रुपए, बीइंग बिल डिस्काउंटेड। ऐसे ही इनकी बुक्स में बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट बैंक चार्जेस, टू बिल्स रिसीवेबल। पैसे कितने आए हैं, 58,000। चार्जेस कितने हैं, 2,000। बिल कितने का गया, 60,000, बीइंग बिल डिस्काउंटेड। नाउ अब जब भी ये बिल ड्यू होगा, मिस्टर ए एंड मिस्टर बी बैंक को पैसे दे देंगे एंड ये सब कुछ हमारा ट्रांजैक्शन क्लोज हो जाएगा। अगर डिसऑनर हुआ तो डिसऑनर की एंट्रीज तो हमने पिछले 3 वीडियोस में ऑलरेडी की हुई है, उस हिसाब से आप डिसऑनर की एंट्रियां डाल सकते हो। नाउ अब जो हम ये एंट्रियां कर रहे हैं उनको आपको रटना नहीं है। बिल डिसऑनर की क्या एंट्री होती है, बिल एक्सेप्टेंस की क्या एंट्री होती है, डिस्काउंट की क्या एंट्री होती है, नहीं। आपको एक ट्रांजैक्शन को इमेजिन करना है एंड अकॉर्डिंगली उसकी एंट्रियां डालनी है। ये सब कुछ आपको प्रैक्टिस से आएगा, बट अगर आप रटने बैठे तो हो सकता है आप कोई ना कोई गलती कर बैठो। जैसे कि मैंने इस केस में क्या किया, बैंक चार्जेस ऊपर लिखा है, इस केस में नीचे लिखा है, बिकॉज मुझे पता है डेबिट तो वो होगा ही होगा। अब ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है, मैं कौन सा अकाउंट ऊपर लिखता हूँ, कौन सा अकाउंट नीचे लिखता हूँ, इसका ऐसा कोई रूल नहीं है। सो आपको ट्रांजैक्शन इमेजिन करना है एंड अकॉर्डिंगली एंट्रियां डालनी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।